everyone, welcome to Soros's classes. In this video, we're going to be talking about the CUCET examination. CUCET or Central University Common Entrance Test is basically for all the aspirants who are looking to pursue their undergraduate, postgraduate or their PhD courses in different central universities. ये एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि अपना एजुकेशन किसी न किसी फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं या किसी न किसी फेज में हो, चाहे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हो जिसने कि अभी अभी अपना क्लास 12 के एग्जामिनेशंस कंप्लीट किए हैं एंड आर लुकिंग टू गेट इनटू डिफरेंट अंडरग्रेजुएट कोर्सेज, और आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है एंड नाउ लुकिंग टू परस्यू देयर मास्टर्स इन डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. Also, इस मीडियम के थ्रू all those students who are looking to complete their PhDs can also apply into various central universities from this exam. तो इस नजरिए से ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कुल 10 यूनिवर्सिटीज है थ्रू आउट इंडिया who consider the scores of this examination and enroll students into different programs upon which the students apply for. अगर उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो इस वीडियो में विल बेसिकली बी लुकिंग इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन दैट CUCET ऑफर्स. अलग अलग कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट्स के ऑफर करता है, व्हाट आर द पैटर्न्स फॉर एग्जामिनेशन अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो पूरी इन चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो सबसे पहली बात आती है फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. यूजी कोर्सेज के लिए बेसिकली ये एग्जामिनेशन दो पार्ट में कंडक्ट की जाती है. दो पार्ट, जो कि पहला पार्ट होता है 25 मार्क्स का और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है 75 मार्क्स के. टोटल जो 100 नंबर्स का ये क्वेश्चन है दिस रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करें या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें या फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें. द 100 मार्क्स का जो सेक्शन होता है ये कॉमन रहता है सबके लिए. अब मार्किंग स्कीम भी सारे के सारे कोर्सेज के लिए या फिर सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए सिमिलर रहता है. हर सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन के 1/4 ऑफ द मार्क दैट इज 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. तो इस एग्जामिनेशन में प्राइमरीली हम हर एक कोर्स वाइज हर एक सब्जेक्ट्स को फोकस में लेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग what are the various parameters we need to focus on, what are the subjects we need to cater to. So let's get on with it. Initially with the UG courses. UG courses like I said दो पार्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है. पार्ट ए 25 क्वेश्चंस या 25 मार्क्स के, पार्ट बी 75 मार्क्स के. पार्ट ए में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू सम एक्सटेंट, इंग्लिश का थोड़ा सा पोर्शन एंड सब्सिक्वेंटली यू गेट अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रीजनिंग एज वेल. ये बहुत इजी लेवल का पेपर होता है 25 मार्क में, जो कि आप इधर अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो. और नाउ कमिंग टू द पार्ट बी ऑफ द पेपर. पार्ट बी में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं अलग से. दीज आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. आई एम कंसिडरिंग ओनली द साइंस स्टूडेंट्स इन दिस एस्पेक्ट. अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो वहां का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ और होता है. तो विल कीप फोकस ऑन द साइंस स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 4 सेक्शन में जो पेपर 2 वो होता है. यहां पर स्टूडेंट्स को जस्ट 3 सेक्शन, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी होता है, मैथ्स और बायोलॉजी में से किसी एक सेक्शन के ऊपर उनको अटेम्प्ट करना होता है जो भी उनका फेवरेट हो या फिर जो कि उनकी प्रेफरेंस हो. अगर स्टूडेंट पीसीएम की तरफ इंक्लिनेशन है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को फोकस करते हुए एग्जामिनेशन लिखेंगे. एंड इफ दे आर मोर कंसर्न अबाउट द पीसीबी पार्ट या बायोलॉजी को लेना चाहे तो वो उस कॉम्बिनेशन के थ्रू भी जा सकता है. इन केस द कैंडिडेट अपीयर्स फॉर ऑल द 4 सेक्शंस तो फिर उनका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंसीडर होगा ही, बाकी मैथ्स और बायोलॉजी में जिनमें से बेटर स्कोर रहेंगे वो कंसीडर किया जाएगा. टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सिंस ये यूजी कोर्सेज के लिए कंडक्ट की जाती है, यहाँ का जो सिलेबस होता है वो 10+2 लेवल यानी आपके 12वीं तक के लेवल का होता है. चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स या बायोलॉजी, वो आपके 12वीं तक के लेवल को ही फोकस किया जाता है. सो बेस्ट वे टू प्रिपेयर, क्योंकि आप फ्रेशली क्लास 12 से आके रहे हो, रिवाइज ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट. आपके जो बुक्स एनसीईआरटी का बुक आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फ्रॉम. रीड एवरीथिंग, आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे. मैथ्स का पूरा दोनों बुक जो आपके 12वीं में होते हैं
cover those सारे important topics को ले and start preparing from them accordingly with a good concept regarding the subjects and a clear understanding towards all the subject. Getting into the UG courses will not be an issue for you. तो ये तो रही UG कोर्सेज वाले एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर. अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज में. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बेसिकली चाहे वो MS के लिए हो, MBA के लिए हो या फिर अदर डिफरेंट एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर बस एक ही सेक्शन में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है. वो सेक्शन इकलौते ही 100 मार्क्स का होता है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं. द सब्जेक्ट्स इन फोकस इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर PG कोर्सेज से MBA वगैरह जो हो गए वहां पर वो होते हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस. तो ये 5 सेक्शन मिलाकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है जो कि हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है. तो अब आते हैं डिफरेंट सेक्शन वाइज. जैसे जो इंग्लिश के सेक्शन है वहां पर आपको RCs के क्वेश्चन, ग्रामेटिकल करेक्टनेस जैसे ग्रामेटिकल सेंस वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे. वहां पर ऑड सेंटेंस आउट, रॉन्ग सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग स्पेलिंग, प्रॉपर यूसेज, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन पर्टिकुलर सेक्शन में. बेस्ट वे टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इज अगेन डेवलप ए गुड हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप कहीं से भी शुरू करें, डिफरेंट मटेरियल्स ले लिए या किसी नॉवल हो, कोई न्यूज़पेपर हो, उन्हें पढ़ना ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टार्ट करें. रीडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर इंग्लिश सेक्शन पर्टिकुलरली विल बी अ वेरी बिग हेल्प, क्योंकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एक तो इससे इंक्रीज हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी. एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आप अच्छे सोर्सेज से अगर पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आपकी ग्रामेटिकल सेंस, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको ग्रामेटिकल करेक्टनेस की एक आइडिया मिल जाएगी एंड यू कैन मोर और लेस फिगर आउट कि प्रॉपर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिकली वर्ब कौन से फॉर्म में नाउन के साथ यूज होने वाले हैं, टेंसेस का सेंस आपको डेवलप हो जाएगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाती है. सो फोकस ऑन रीडिंग एज अ होल एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. जितना ज्यादा आप रीडिंग के हैबिट से इंडल्ज होगे उतना ही इजीली ये सेक्शन आप क्लियर कर पाओगे. नेक्स्ट अप जो हमारे सेक्शंस है वो है क्वांट्स, LR एंड DI सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन. यहाँ पर की फोकस इसी चीज पर हमें डालना चाहिए कि द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर इन सेक्शन में हम स्कोर कर सकेंगे. इनिशियली गैदर ऑल द स्टडी मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल. आप चाहे बुक्स ले ले या फिर मटेरियल्स कहीं से खरीदे, या फिर यू कैन गो अबाउट डाउनलोडिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड कैप्सूल्स फॉर द सेम. Get your hands on those and start practicing from those. Initially focus on developing your concepts and firming up your foundation. अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, आपका फाउंडेशन का बेस बहुत अच्छा है इन सब्जेक्ट्स को लेके, तो फिर आप बहुत इजीली एक्सेल कर पाओगे. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस. अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करें, अलग अलग तरह के केस लिस्ट्स लगाए, पजल सॉल्व करें, डिफरेंट DI ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डिफरेंट तरह के इन फिगर्स को लेके सॉल्व करें. द मोर यू प्रैक्टिस उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप ये एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर दोगे. ये 3 सेक्शन पर्टिकुलरली प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेक्शन ही होते हैं. जितना ज्यादा आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि आपको एग्जामिनेशन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जो कि आपने पहले कभी सॉल्व किया ना हो. तो की टू इन सक्सेस इन दिस 3 सेक्शंस इज प्राइमरीली प्रैक्टिसिंग ऑन अ वेरी रिगरस एंड रेगुलर बेसिस. आखिरी सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन. जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करने के लिए वैसे तो आपको कई सारे मटेरियल्स या बुक्स बहुत कुछ मिल जाएंगे जिससे कि आपका स्टैटिक पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा. बट द मेन सोर्स टू प्रिपेयर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज बेसिकली थ्रू न्यूज़पेपर्स. Start reading newspaper on a daily basis and make a habit of noting down everything that you come across on a piece of paper. अगर आप ये हैबिट कंटिन्यू रखते हो तो बाय द टाइम यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन आपके पास जनरल अवेयरनेस का एक अच्छा खासा मटेरियल रेडी हो जाएगा जो कि आप पढ़ के जा सकते हो. इवन इन केस अगर आप लिखने की हैबिट में नहीं हो, स्टिल कीप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स देखने की हैबिट में रहे. बिकॉज बाद में जब आप किसी बुक को डाउनलोड करके या मॉड्यूल या कैप्सूल डाउनलोड करके जब आप प्रिपेयर करोगे तो you can easily recall all the things you have already read in the newspaper or seen in the television channels, जिससे कि वो आपको लॉन्ग रन तक याद रह जाएगी. So this covers the entirety of the PG courses. तो यहाँ पर भी conversion के बाद once you clear the exam you can directly enroll depending upon the marks and your preference into different 10 universities जहाँ पे आप जाना चाहो. Finally जो एग्जाम होता है जो कि
CUCET के थ्रू एनरोलमेंट होती है वो है PhD कोर्सेज के लिए। PhD कोर्सेज भी 2 पार्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। पहला पार्ट होता है जिसमें कि इंग्लिश, जीके, क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 50 नंबर का ये सेक्शन होता है। और आखिरी जो होता है दूसरा सेक्शन, वो भी 50 नंबर का सेक्शन होता है, जिसमें कि आपकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपको दोनों को क्यूमुलेटिवली कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगेन जो पहला पार्ट है 50 नंबर का, उसकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट इन फोकस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पीजी कोर्सेज। अब जो सेकेंड पोर्शन होता है पीएचडी एग्जाम्स के लिए या डॉक्टरल एग्जाम्स के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर की है, ये उन सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है प्राइमरली जिस पर कि आपकी एक्सपर्टीज है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। फोकस ऑन दोस, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर बेसिक्स एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। देखिए कि सब्जेक्ट्स के की पॉइंट्स कौन से सिलेबस में एक्वेंटेड है, उन टॉपिक्स को फोकस करें, उसके बेसिक्स डेवलप करें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दोज एज वेल। ये एग्जामिनेशन एक ऑफलाइन मोड पे भी ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट होता है एंड द बेसिकली पेन एंड पेपर यानी OMR शीट आपको दी जाएगी जिसे फिल करना है। नाउ हमने तो सारे एग्जाम्स डिस्कस कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, सिंस इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो हमें कोई भी क्वेश्चंस अननेसेसरीली एक तो अटेम्प्ट करने नहीं है। इन केस यू विश टू टेक अप a few chances, there's a particular way we can go about this approach. There's method of elimination. से हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम अटक चुके हैं, वहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में से 2 को मैंने लॉजिकली एलिमिनेट कर दिया है। सो नाउ बाकी के जो 2 ऑप्शंस है उसमें मैं कैलकुलेटेड गेस ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे सही और गलत होने के चांसेस 50-50 है। अगर ये कंडीशन आती है सो वी कैन गो फॉर द कैलकुलेटेड रिस्क, दो आई विल नॉट एडवाइज टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मेथड ऑन ए रेगुलर बेसिस। मल्टीपल क्वेश्चन में ये ना करें क्योंकि रॉन्ग होने की भी उतनी चांसेस है, बट 1 या 2 क्वेश्चन में यू कैन टेक दिस रिस्क। अदर देन दिस, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, वी विल नॉट गो ब्लाइंड ऑन एनी क्वेश्चन क्योंकि हमें अननेसेसरीली अपने मार्क्स को कम नहीं करना है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई बिलीव वी हैव कवर्ड CUCET एग्जामिनेशन अक्रॉस इट्स डिफरेंट फेजेस इन दिस वीडियो। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए कर रहे हो या फिर डॉक्टरेट या PhD कोर्सेज के लिए कर रहे हो, शायद आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला ऑफ द पैटर्न एंड डिफरेंट थिंग्स टू फोकस ऑन व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द Dipan Chakravarti. आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।